छू लेते हो तारे जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जाने दिल कोई क्यों न हारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ आज की इस मॉर्निंग ब्लॉग में। हर रोज़ हर दिन आपको हमेशा कुछ नया नया वीडियो में कुछ बातें, कुछ गपशप, कुछ चैट चूट आपसे करते हैं। तो चलिए, हरा भरा मौसम, हरा भरा वातावरण के बीच यह ब्लॉग आपको बहुत सुंदर पीछे दिख रहा होगा, क्योंकि यह सीन सिर्फ गांव में ही मिलते हैं और शहर में नहीं, क्योंकि शहर में इतनी भाग दौड़ ज़िंदगी होती है, उसमें ये टहलने का मौका कहाँ मिलता होगा। तो चलिए, सुबह सुबह ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। आज है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल और 12 अप्रैल की कुछ खास बात क्या, आज के बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, हमारे इस पृथ्वी के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे और वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों वो प्रसिद्ध है। तो चलिए, जो लोग इस वीडियो को पेज से देख रहे हैं प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए, चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा कंटेंट के बारे में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कंटेंट कितना अच्छा लगा और आप अपना प्यार लाइक और शेयर के माध्यम से जता सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। तो आज बात करेंगे यूरी गागरिन के बारे में। यूरी गागरिन, साल 1961, दिन 12 अप्रैल, समय 9:37, सुबह के लगभग 9:37 का समय था, जब सारा सोवियत संघ सांस रोके हुए एकटक लगाकर आसमान की ओर देख रहा था। बोस्टॉक एयरक्राफ्ट 1 यानी बोस्टॉक 1 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया था और यह लॉन्च सारे सोवियत संघ के लोगों में खुशी का माहौल पैदा कर दिया और इतिहास में जो नहीं हुआ था वह पहली बार होने जा रहा था, क्योंकि यूरी गागरिन पूरे 108 मिनट की यात्रा करके अंतरिक्ष से लौट रहे थे और वह इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुका था, क्योंकि वह पहले व्यक्ति बने थे, यूरी गागरिन, जो अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था। तो चलिए जानते हैं यूरी गागरिन कौन है। तो यूरी गागरिन 1934 में जन्मे, मॉस्को के क्लुशिनो शहर में गांव में इनका जन्म हुआ, एक बढ़ई के परिवार में। यह बढ़ई का बेटा थे। जब वे 6 साल के उम्र के हुए तब किसी नाजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी नाजी अधिकारी ने इनके घर पे कब्जा कर लिया और जिसके वजह से इन्हें और इनके परिवार को 2 सालों तक झोपड़ी में घुसर रहना पड़ा, बसर गुजर करना पड़ा और इनकी 2 बहनों को बंधुआ मजदूर बनाकर जर्मनी भेज दी गई। तो जब ये 16 साल के हुए तो वो शहर को छोड़ के मॉस्को चले आए। मॉस्को में जहाँ इन्हें टेक्निकल स्कूल में दाखिला लेने का मौका मिला। जब वो टेक्निकल स्कूल में पढ़ रहे थे उसी दरमियान इन्हें फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेने का मौका मिला और वे उस समय से एयरक्राफ्ट उड़ाने और आसमान को छूने के सपना पालने लगे। इसी दरमियान जब वो फ्लाइंग स्कूल से पढ़ रहे थे तो 1955 में उन्हें पहली बार एयरक्राफ्ट को उड़ाने का मौका मिला और वे अकेले एयरक्राफ्ट को उड़ाए और 1957 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक पायलट बन गए। 1957 में जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फाइटर पायलट बन गए तो उसी साल सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था और इस अंतरिक्ष यान को सफल लैंडिंग के बाद उन्हें यह लगा था कि अब अंतरिक्ष में इंसान को भेजा जाना चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने अलग अलग शहरों से आवेदन मंगवाए। हज़ारों लोगों की आवेदन आए, जिसमें उन हज़ारों लोगों को मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं के बाद
मात्र 19 लोगों की सिलेक्शन हुए, चयन हुआ, और उस 19 लोग में ये थे हमारे यूरी नागरिन, और यूरी नागरिन उस 19 लोगों में से एक थे। और यूरी नागरिन 12 अप्रैल 1961 को पहला उड़ान भरा और अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। उसके बाद जब अंतरिक्ष से लौटने के बाद यूरी नागरिन एक संस्था ज्वाइन कर लिए, और उस संस्था में वे अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने लगे और एक ट्रेनर बन गए। इसी दरमियान 27 मार्च 1968 को जब वे ट्रेनिंग दे रहे थे यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी दरमियान उनका MiG-15 हादसा में ग्रसित हो गए। और इस हादसे के बाद उनकी और उनके यात्रियों की मौत हो गई। और इनके मौत के बाद सोवियत संघ ने इनके सम्मान में इनके गांव को नागरिन गांव से नवाजा, और इनके गांव को नाम मिला, पहला नाम मिला नागरिन। तो इनके सम्मान में 1968 में इनके गांव को नागरिन गांव से नवाजा गया, नागरिन गांव रखा गया, और उस वक्त से लेकर आज तक इनके गांव नागरिन नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी आज की कुछ खास बातें जो हम आपसे हर रोज़ करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यह जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइए। और ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, शुभ दिन।